आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में आपका स्वागत है। झारखंड की ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने मशहूर शायर सह सामाजिक कार्यकर्ता मुजाहिद उर्दू सैयद रजा अब्बास रिजवी छप्पन को ताज़ियाती अजलास के तहत याद किया। इस दौरान इमाम गजाली ने कार्यक्रम की नकाबत की। शायर अनवर अदीब ने छप्पन साहब को याद करते हुए कहा कि छप्पन साहब के साथ मैंने विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मंच साझा किया है। इन कार्यक्रमों में मुशायरे से लेकर सामाजिक जलसे छप्पन साहब की आवाज़ से खिल उठते थे, लेकिन छप्पन साहब की वफात के बाद ऐसे कार्यक्रम तभी संभव होंगे जब आज की जनरेशन छप्पन साहब के पद चिन्हों पर चलने का जज्बा दिखाएगी। कांग्रेस नेता बलदेव सिंह ने बताया कि छप्पन साहब एक काबिल एथलीट थे। वो नेशनल लेवल के बॉक्सिंग चैंपियन थे। मुझे याद है कि छप्पन साहब यूथ कांग्रेस की ज्वाइन मेरे कहने पर की थी। छप्पन साहब के साथ आने के बाद जमशेदपुर में कई बदलाव संभव हुआ। मुझे याद है कि हम दोनों ने मिलकर जमशेदपुर में अन्याय का दुश्मन यूथ कांग्रेस का नारा दिया था। करीम सिटी के प्रोफेसर सह शायर अहमद बदर साहब का मानना है कि छप्पन साहब की जीवनी को किताब का रूप देना चाहिए। उन्होंने समाज में अदब का रस घोलकर लहजों की मिठास लाना सिखाया है। आज झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ने छप्पन साहब को याद किया, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी शख्सियत को हम भविष्य में किस तरह याद करेंगे। क्या दूसरी हस्तियों की तरह 5 साल या 10 साल में एक आध बार उनको याद किया जाएगा? अतः मैं भविष्य में उनको याद रखने की गुजारिश करता हूँ। स्पोर्ट्स स्टार हसन इमाम मलिक ने बताया कि टाटा स्टील छप्पन साहब को मोहसिन उर्दू अवार्ड से नवाजेगी। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष रियाज शरीफ ने स्वागत वक्ता के तौर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि राहत इंदौरी साहब ने जमशेदपुर में 2 नामों के बारे में बड़ी उत्सुकता से पूछा था। उन नामों में एक नाम छप्पन साहब का है। छप्पन साहब के पुत्र सैयद रिजवी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि छप्पन साहब अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूं जो लोग छप्पन साहब को लगातार याद कर रहे हैं। जिस तरह लोग छप्पन साहब के नाम की जलसे करा रहे हैं, कुरान ख्वानी करवा रहे हैं, मदरसों में फल बांट रहे हैं, ये देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि हमने क्या खोया है। करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रियाज ने बताया कि जब करीम सिटी कॉलेज के प्रिंसिपल थे मंजर काजमी साहब, तो उन्होंने मेरी मुलाकात उनसे करवाई थी। मैं उनके काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुआ था। मेरा मानना है कि वो ज़्यादातर गैर मुस्लिमों की पैरवी करते थे। अतः मैं चाहूँगा कि ऐसी शख्सियत हमारे समाज को दोबारा मिले। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद झा ने झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि ऑर्गेनाइजर का धन्यवाद जो छप्पन साहब को याद करने के लिए मुझे अवसर दिया। उन्होंने कहा कि छप्पन साहब को सिर्फ मुस्लिमों के जरिए नहीं याद किया जाता, बल्कि ये वो शख्सियत है जिनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी याद करते हैं। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से आज एक श्रद्धांजलि सभा एशियन इन धतकीड़ी में रखी गई, जिसमें जनाब सैयद रजा अब्बास रिजवी छप्पन साहब, जिनका 2 हफ्ते कबल इंतकाल हो गया, वो आज हमारे बीच नहीं है। सैयद रजा अब्बास रिजवी छप्पन साहब एक पॉलिटिशियन ही नहीं थे, एक बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता, एक अदीब। उन्होंने उर्दू अदब के लिए बहुत खिदमात अंजाम दिए। जमशेदपुर में समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए हमेशा वो लड़ते रहे और एक लंबा उनका पॉलिटिकल सोशल करियर रहा। अब बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी थे और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट थे बॉक्सिंग में। उन्होंने बहुत सारे गरीब तबकों के लोगों के लिए बिष्टुपुर, चाहे वो मोची लैन की आप बात करें, जब वो उजड़ने वाला था तो वो सड़क पर बैठ गए थे और उन लोगों को उजड़ने नहीं दिया। आज भी वहाँ दुकानें कायम हैं। गरीब कॉलोनी को बसाने वाले छप्पन रिजवी साहब है। ऐसे बहुत सारे कारनामे उन्होंने समाज के लिए किए, बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए। आज वो हमारे बीच नहीं है। झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के तत्वाधान में आज शहर के तमाम बुद्धिजीवी सामाजिक लोग एक जगह इकट्ठा होकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपके बच्चों का अच्छा भविष्य बनाने के लिए बेहतरीन सुविधाओं के साथ अब आपके मोहल्ले में भी खुल चुका है बचपन प्ले स्कूल का नया ब्रांच, जहां इस वक्त लिया जा रहा बच्चों का एडमिशन बिल्कुल फ्री। जी हां, आपने सही सुना, बचपन प्ले स्कूल में हो रहा है बच्चों का फ्री एडमिशन। कपाली अलकबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज के ठीक सामने बचपन प्ले स्कूल खुल चुका है, जहां प्ले ग्रुप से अपर केजी तक की पढ़ाई अच्छे माहौल में और बेहतरीन सुविधाओं के बीच आपके बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। स्कूल में बेहतरीन सुविधाओं के साथ वेटिंग हॉल,
वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम, अट्रैक्टिव ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल और खेलने के लिए हर प्रकार के खिलौने एवं बच्चों को अत्याधुनिक तरीके से शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑडिटोरियम स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं, जिसमें LED स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जाता है और यहाँ फिलहाल निःशुल्क एडमिशन की व्यवस्था है, जो कि सीमित समय के लिए है। तो क्यों ना इस ऑफर का फायदा उठाएं, अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएं जिसका सपना आप देखते हैं। जी हाँ, आपके बच्चे के भविष्य को अच्छा बनाने अब खुल चुका है बचपन प्ले स्कूल, ऑपोजिट अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, कपाली, सरायकेला, खरसवा।